यूटेट 2026 की परीक्षा में अब आप लोगों के पास 10 हफ्ते का यहाँ पर समय बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो 95 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको इनका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। इसके लिए आपको कहीं पे कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यूटेट का सिलेबस मिल जाएगा, साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इस एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप सिलेबस को बड़े ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता लगेगा जो बाल शिक्षण पेडागोजी वाला पार्ट है वो वहां पर सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। हालांकि वहां पर लिखा 30 ही नंबर का है, लेकिन जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों से वहां पर जो पेडागोजी पार्ट है वो सब्जेक्ट वाइज पूछा जाता है, तो उसका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो आपको अपना सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है, पेडागोजी पे आपको रखना है। फिर अगर आप हिंदी इंग्लिश या जो हम लैंग्वेज वाला पार्ट कहते हैं वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो है गद्यांश पद्यांश जो आर्टिकल है उसके क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ये आपको यहाँ पर देखना है कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट में इस तरीके से ध्यान देना है कि आप उस पैराग्राफ को पूरी तरीके से पढ़ भी सकें। तो वो आपको कहां से पता लगेगा, वो आपको जो है सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो आपको पढ़नी है। जब आप ये चीजें पढ़ लेंगे उसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको जो है वो नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं, आपको जो है वो नोट्स बनाने हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो अरिहंत की आपकी बुक आती है इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कोई आप जो पेड कोर्स है वो पेड कोर्स आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको YouTube पे कोई ऐसा चैनल मिल जाता है जो आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हो, तो वो आप लोगों को करना है। और उसके लिए आपको क्या बनाने हैं, उसके आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि आप जब इस एज में जिस समय आपके हैं तो आप लोगों के नोट्स बनाना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होगा, लेकिन आप बनाइए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है हमारा जो एसएसटी का एक कोर्स है उसके साथ भी जो है आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है कंप्लीट कोर्स के लिए वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको जो हमारी मेगा मैम है उनका जो अचीवर्स ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना होगा, नहीं तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसको आप लोग जो है वहां पर कॉल कर सकते हैं। अब आपका जो है आपको सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके हो गए, आप लोगों ने जो है वो नोट्स यहाँ पर बना लिए हैं। उसके बाद आपको जो ये वीकली रूटीन है वो किस तरीके से रखना है, ये पढ़ना किस तरीके से है। तो आपको क्या करना है, आपको जो 4 दिन है वो आपको यहाँ पर जो है वो नए टॉपिक पढ़ने हैं। सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर करना है। और फिर 2 दिन जो है फ्राइडे सैटरडे वो आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। संडे को आप लोगों को क्या देना है, संडे को आपको मॉक टेस्ट देना है। ये रिवीजन जो है ये रिवीजन 2 तरीके से आपका होगा। एक तो डेली बेसिस पे आपका एक्टिव रिकॉल टेक्निक होगी, और फिर आपको जो है वो जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको आपको क्या करना है, उसको आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको अपना जो ये थ्योरी वाला पार्ट है उसको भी आपको जो है वो इस तरीके से रखना है कि ये लास्ट के जो 2 या अगर आप कर सके तो 3, नहीं तो ये 2 हफ्ते तो आपको केवल रिवीजन के लिए रखने हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना है, रिवीजन आपको वीकली बेस पे करना है। लेकिन लास्ट के 2 हफ्तों में हम जो है वो नई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, वहां पर केवल जो है हम वो रिवीजन जो है वो करते ही रहेंगे। तो आप लोगों को जो है वो एक्टिव रिकॉल यहाँ पर जो है वो करना है, रिवाइज आपको करना है। इसमें आप अपने जो साथी लोग हैं, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप यहाँ पर अपना मदद करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है आप आओ, मैं आपको यहाँ पर जो है मैंने दिन भर में जो पढ़ा है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। या उनको आप जो मैंने बुक बताई वो बुक आप दे दो, ठीक है। उससे कहो कि यहाँ पर से कोई भी जो टॉपिक है जो हमने आज पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लो। फिर यहाँ पर आपको केवल थ्योरी से नहीं पढ़ना है। बहुत बार लोग ये गलती करते हैं, वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार ये तो मेरे को चीजें याद है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है, जब वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोगों को जो है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ने हैं। क्या करना है, आप लोगों को जो है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इससे हमारा दिमाग जो है वो हरकत में आ जाता है, हमारा दिमाग काम करने लगता है। यार थ्योरी तो वो पढ़ी थी, अच्छा क्वेश्चन इसका इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता रहेगा कि भैया देखो चीजें सब वही हैं। अगर आप यहाँ पर मैं एसएसटी की बात करूं या मैथमेटिक्स की बात करूं तो देखिए वो पढ़ना सबने एक जैसा है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका भाई ग्रुप डी में, ग्रुप सी, ग्रुप बी, आईएएस, पीसीएस सब में आपका उसी हिस्ट्री से आना है। हिस्ट्री बदल नहीं देंगे,
लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका है वो सबका सब एग्जाम का अलग अलग आपका होता है। तो वहां से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें जो है ये पता लग जाएंगी, आपको वो काम सीरियसली करना है। इसको भी अपने आप जो दोस्तों की मदद से, परिवार के सदस्यों की मदद से आप कर सकते हैं। भाई ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया, इसके ये 10 क्वेश्चन है, मुझसे आप पूछते रहो, उससे आप जो है वो यहाँ पर याद कर सकते हो। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो आप लोगों को जो है इस तरीके की बुक से भी जो है वो मिल जाएगा, और साथ में आप लोग जो है आपको सीरियसली क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप उसमें देखेंगे 10 हफ्ते बचे हैं और अगर आप 1-2 हफ्ते चलिए छोड़ भी दें तो आपको जो है 7 से 8 मॉक टेस्ट यहाँ पर देने हैं। बिल्कुल बिना मॉक टेस्ट को दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको मॉक टेस्ट देने ही है, सीरियसली देने हैं। ये नहीं कि आपने 2.5 घंटे का पेपर है आपने उसको आधे घंटे में निपटा दिया ऐसे करके, नहीं, आपको पूरा 2.5 घंटे यहाँ पे लगाना है, सीरियसली लेना है, उसको मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है। ये देखना है कि क्या आप इस मॉक टेस्ट में नंबर ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। हर हफ्ते दीजिएगा, उसके बाद उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि मेरे कौन से टॉपिक में आपके नंबर कम रहे, या यहाँ पर ये पार्ट तो मैंने पढ़ा था लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, तो कहाँ पर आपका गलती भी होगी। अरे अरे कहीं जल्दबाजी में मैंने ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया, या कहीं ओएमआर भरने में तो मैंने गलती नहीं कर दी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पर आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको हमारी जो ऐप है बेसिक क्लासेज ऐप, इसको आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। दोनों आपके यूटेट 1 यूटेट 2 के कंप्लीट मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं, तो आप हमारी ऐप को यहाँ पर देख सकते हैं। तो टॉपिक को जो लोग इग्नोर करते हैं वो ये है, मैं आपको बता दूं कि यूटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके पास जो है वो 150 क्वेश्चन करने का टाइम है, आपको वो अटेम्प्ट करने चाहिए, आपको ओएमआर सीट में वो गोला भर के आना चाहिए। इसके लिए आपको जो है वो टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। क्या सीखना होगा? आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर सीखना होगा। भाई आपको वो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको करने हैं, वो जो गद्यांश पद्यांश हैं वो भी आपको यहाँ पर करने हैं। जो पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो एक जैसे दिख रहे हैं, तो बहुत बार लोग जो है वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनको जो है वो ध्यान देना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आएगा? वो मॉक टेस्ट देने से यहाँ पर जो है आएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है कि आप जो आपके ऑप्शंस हैं उसको आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसे रैंडम तुक्के मारेंगे तो नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोगों का रहता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चलो हम रैंडम जो है तुक्के मार लेते हैं, हमारा हो जाएगा। नहीं, आपको क्वेश्चन को कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, कैसे उस क्वेश्चन को देखना है, कैसे उसकी शुरुआत करनी है, वो वहां पर देखना है। बहुत बार मैथमेटिक्स में दिखने में क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे उसका इकाई या दहाई के अंक से आपको पता लग जाएगा, अरे यार कौन पूरा गुणा करता है, सीधा यही ऑप्शन यहाँ पर होना है। वो आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको आएगा। जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट आप लोग देंगे, जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे आप करेंगे, तो आपको ऑब्जर्वेशन जो अपना दिमाग है ना वो खुला रखना है। बंद तरीके से नहीं यार खाली हमको जी मेहनत करनी है किसी तरीके से नंबर आ जाए, नहीं, डर में नहीं पढ़ना है। आपको एक बिल्कुल अच्छे विद्यार्थी की तरफ पढ़ना है, ऑब्जर्व करते हुए पढ़ना है कि भाई कैसे क्वेश्चन आपके बनके यहाँ पर आ रहे हैं। तो लास्ट में मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको जो है हमारे मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने हैं वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई यहाँ पर और क्वेश्चन होता है तो निश्चित तौर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।